नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी हवाई ताकत बढ़ा रही है। अब खबर यह है कि राफेल लड़ाकू विमानों के लिए मीटियोर मिसाइलों की खरीद पर भी विचार चल रहा है। 1500 करोड़ के इस प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। जल्दी से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पस्त होने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय विमानों पर बड़ी संख्या में PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। PL-15 चीनी मिसाइल है और मीटियोर के सामने बेहद कम सटीक है। मीटियोर की खूबी यह है कि 200 किलोमीटर तक दुश्मन पर अचूक वार करती है और तब तक उसका पीछा करती है जब तक दुश्मन नष्ट न हो जाए। दुश्मन जब मीटियोर के निशाने पर आता है तो उसे पता भी नहीं चलता। पायलट नज़र के बाहर उड़ रहे यानी BVR रेंज के लक्ष्य को भी लॉक कर लेता है। इतना ही नहीं, अपने सभी लड़ाकू विमानों को मजबूत बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता से लैस करने की योजना पर भी भारत काम कर रहा है। करीब 700 एक्स्ट्रा अस्त्रा मार्क 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को खरीदने की भी योजना है, जिन्हें DRDO विकसित करने वाला है। यानी भारत की सुरक्षा अभेद्य है, प्रहार अचूक और हर हाल में भारत अजेय है। भारत खरीदने जा रहा उड़ने वाला शेर, दुश्मन होंगे पल में ढेर। हवा से हवा में मार, दुश्मनों पर करारा प्रहार। राफेल के लिए मिसाइल मेटियोर, अचूक प्रहार घनघोर। भारत ऐसी घातक मिसाइलों की नई खेप खरीदने की तैयारी कर रहा है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पस्त कर दिया था और उसे सरेंडर करने को मजबूर होना पड़ा था। अब भारत वायुसेना के सब मेटियोर मिसाइल की ताकत समझिए। 190 किलो वजन, 3.7 मीटर लंबी, 178 मिलीमीटर व्यास। भारत में राफेल के लिए मेटियोर खरीदा जा रहा है, लेकिन यह किन किन फाइटर जेट में शामिल हो सकता है, इसे समझिए। राफेल फाइटर जेट में जोड़ने जा रहा है। इसमें एक खास प्रकार का इंजन होता है जिसे रामजेट कहा जाता है। यह इंजन मिसाइल को लगा
इंडिया न्यूज। हम बात मीटियोर मिसाइल की कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, जियोपॉलिटिकल और सीनियर डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर बहुत स्वागत है मेजर जनरल सुधाकर आपका, और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे आपका भी बहुत स्वागत सर। आप दोनों ने समय निकाला, और जब जब आप लोग मिल जाते हैं मुझे लगता है जानने के लिए मेरे पास एक आसमान है, लेकिन वक्त मेरे पास बहुत कम है। जितना भी जान पाऊंगा मुझे बेहतर रहेगा, और मेरे दर्शक तो जानेंगे ही जानेंगे। मेजर जनरल सुधाकर जी, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ये एयरफोर्स मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं। करीब करीब मैक 4 की स्पीड पर ये मीटियोर मिसाइल उड़ती है, और 150 किलोमीटर तक की रेंज है। मैक्सिमम हम 200 किलोमीटर तक की रेंज इसकी रख सकते हैं। मीटियोर क्यों खास है भारत के लिए? भारत ने मीटियोर को आई क्यों किया? राजीव, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, और आपके शो के लिए इनवाइट किया सर आपने। आप आए, बहुत धन्यवाद सर। और जो मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब, जाने माने साहब हैं, और दिनेश साहब, उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां तक आपकी सवाल है, एक्चुअली सवाल की बेहतरीन जवाब अपने दिनेश साहब दे सकते हैं। पढ़े लिखे, बहुत विद्वान हैं, काफ़ी गहरा नॉलेज है। मैं थोड़ा एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर बताना चाहता हूं जो सर, मेरे दिमाग में सर वो ऐसा है। ये एक ऐसा एक मिसाइल सिस्टम है, वॉरहेड है, जिसको आप फायर एंड फॉरगेट के लाइन पे आप सोच सकते हैं। मतलब पायलट को कोई एक टारगेट को फॉलो नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। वो सिर्फ टारगेट सिलेक्ट करते हैं एंड ही प्रेसेस द बटन, और ये मिसाइल जो है सीख करके टारगेट को आखिरी दम तक पीछा करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो सवाल यहाँ पे आता है, क्या मेटेओर हमारे पास है या नहीं है, या अगर नहीं है तो पहले क्यों नहीं लिया? तो इस सवाल के जवाब में मेरे जानकारी के मुताबिक हमारा इंडियन एयरफोर्स आर्सेनल इन्वेंट्री में मेटेओर मिसाइल्स हैं, और ये एक ऐसा मिसाइल है जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज की जब बात करते हैं अनुमान आदमी को समझ में नहीं आएगा। और बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब 200 किलोमीटर। नेकेड आई को आप मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट या टारगेट को। तो 200 किलोमीटर दूरी से कैसे दिखेगा? इसका मतलब कोई एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म होता है, चाहे सैटेलाइट हो या आपका अर्ली वार्निंग, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जो कंट्रोल सिस्टम वो हो, या और कोई तरीका रडार सिस्टम हो। ये होना निहायत जरूरी है। तो तीसरा चीज तो दिमाग में आना चाहिए एक कॉमन व्यूअर को, कि जब वो फायर एंड फॉरगेट करते हैं, बटन दबा दिया, तो कैसा उसके पास तो बेसिक इनिशियल डाटा होता है, लॉक इन डाटा। उसके बाद वो हिलने का खतरा रहता है, बाएं दाने हिल भी सकता है, आगे पीछे जा सकता है। तो उसका कोई गाइडिंग मैकेनिज्म है? जैसे आपका रिपोर्टर ने बताया था, इसके अंदर ऐसा एक रडार सिस्टम है जो आखिरी मिनट तक प्रिसिशन गाइडेड, दिस इज द बेस्ट मोस्ट एक्यूरेट और प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, जिसको एक बार फायर करने के बाद कोई इसके ऊपर कंट्रोल की जरूरत नहीं है। अपने आप इनिशियल लॉक इन, उसके बाद मिड कोर्स करेक्शन, और टर्मिनल ऑब्जेक्टिव जब तक टारगेट हिट नहीं करता है। ये कोई एक ऑल्टरनेट या सेपरेट एक प्लेटफॉर्म होता है, सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म, इसकी मदद लेते हुए वो एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। वो आगे जाके टारगेट को ध्वंस करता है। क्या इसका ऑल्टरनेटिव और कोई है? ये सवाल भी आना चाहिए कि हाँ है। तो कहाँ इस्तेमाल हुआ था? ये हुआ था जब हम ये जो पुलवामा के बाद गए थे जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, तो सर्जिकल स्ट्राइक में बालाकोट ऑपरेशन में ये लेकिन मेटेओर यूज नहीं हुआ था मेरे जानकारी के मुताबिक। उसमें स्पाइस 2000 हुआ था, और स्पाइस 2000 भी बराबर नहीं, तो इतना कमी उसके अंदर नहीं है। बहुत एक्यूरेट, टॉप डाउन, सीधा पियर्सिंग करता है। बाकी दिनेश साहब उसको क्वालिफाई करेंगे। मेरे जानकारी के मुताबिक ये जो मिसाइल है ना केवल भारत में आके भारत के एयरफोर्स को फॉर्मिडेबल बनाएगा, बल्कि मैं तो आपके चैनल के जरिए से एक आखिरी लाइन सुझाव देना चाहता हूं सरकार को, इस किस्म की मिसाइल और उसकी एडवांस स्टेज, अगले आने वाले समय में जो स्टेज है, कैसे हमारा तेजस एयरक्राफ्ट में जोड़ा जा सकता है, एस्कॉर्ट लेके या जो भी करना है उसकी प्रयास करना कोशिश कर। मैं वही बात पर आता, तेजस के साथ मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट करने की पूरी प्लानिंग है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे,
जब भी कोई मिसाइल किसी फाइटर प्लेन के साथ हमें एसोसिएट करनी होती है तो कुछ चाबियों की ज़रूरत होती है। मेरे दर्शक भले ना समझें, उन्हें सोर्स कोड कहा जाता है। क्या राफेल पर हमें अगर मीटियोर को इस्तेमाल करना है तो ये इतना आसान है कि राफेल का सोर्स कोड हमें मिलेगा, फिर इस मिसाइल को हम इंटीग्रेट करेंगे, या फिर ये उतना मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं या बाकी लोग सोच रहे हैं? क्या मीटियोर का अभी परचेस का ऑर्डर दिया जाना इस बात का इशारा है कि आर्सेनल में भले हो लेकिन मीटियोर एक बेहतरीन मिसाइल रही है और राफेल और तेजस दोनों के साथ इंटीग्रेट हो सकती है? जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर को भी जय हिंद बोलूंगा। उनका प्यार हमेशा मुझे मिला है, मैं इसके लिए बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जहां तक बात है कि मिट्योर की, मिट्योर देखिए हमारे इन्वेंट्री में 200 मिट्योर हमने जब फर्स्ट डील किया था 2016 में, जब हमारे पास 36 राफेल आए थे तब डील हुई थी और 200 मिट्योर आए थे। और इन मिट्योर मिसाइल्स ने अपनी काबिलियत को प्रूव किया है ऑपरेशन सिंदूर में। और एक और जो नई चीज उभरी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हम स्टैंड ऑफ ऑपरेशंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। यानी स्टैंड ऑफ ऑपरेशन मैं जनता को बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि जैसे आपने दो मिसाइलों का नाम सुना होगा, AMRAAM 120 और PL-15। ये दो मिसाइलों का नाम बहुत ज्यादा लिया गया क्योंकि पाकिस्तान के इन्वेंट्री में है। इन मिसाइल की खास बात क्या है कि इनकी रेंज जो है 120 किलोमीटर AMRAAM की है, और PL-15 जो है, जो कि चाइनीज मिसाइल है, जो कि बनाई गई 145 किलोमीटर दूसरों को एक्सपोर्ट करने के लिए, और खुद के लिए इन्होंने बनाई है। उसकी रेंज 200-300 के बीच में, लगभग 250 किलोमीटर मान लीजिए आप उसको। तो अब जो आवश्यकता हमें ये है कि अगर हम दुश्मन के सामने जा रहे हैं तो हमको, एक होता है नो एस्केप जोन और एक होता है कि मिसाइल अबॉट एरिया। मतलब कि आपको मिसाइल की मारक जो क्षमता है, जो उसकी इफेक्टिव जोन है, उससे किल जोन से बाहर रहना होता है। तो आपको ऐसी मिसाइल की आवश्यकता है जो कि जहां जो 100-150 किलोमीटर अपने टारगेट से दूर रह के फिर उस पर आक्रमण करें। यानी कि कोई मिसाइल जो 100 किलोमीटर से 150 मीटर के अंदर है, उसके लिए थोड़ा सा मतलब मार्जिनल होता है, जो सिक्योरिटी होती है, डोमिनेंस जो है वो उसमें कमी आती है। लेकिन मिट्योर ने जिस प्रकार से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया ऑपरेशन सिंदूर में, हमारा विश्वास भी बढ़ा। हम भारत का ही नहीं, भारतीय वायुसेना का ही नहीं, बल्कि बाहर की जो सेनाएं हैं उनका भी विश्वास मिट्योर पर बहुत बढ़ा। अब उसके बाद एक और फैक्टर जो हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास अभी हम राफेल मेराइन नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए हम 26 राफेल और ले रहे हैं। तो हमारी मिसाइल की आवश्यकता और ज्यादा है। तो जिसका आपने जिक्र किया कि 1500 करोड़ यानी कि लगभग 180 मिलियन डॉलर के आसपास का जो सौदा होने की बात चल रही है, और इसमें लगभग 80 से 100 मिसाइलें जो हमें मिल जानी चाहिए। देखिए समय हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और आवश्यकता कब पड़ेगी हम कुछ नहीं कह सकते, जैसे क्योंकि पाकिस्तान का दुस्साहस कब होगा कह नहीं सकते। तो अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिसाइल मेट्योर की जो सबसे खास बात क्या है कि एक तो रेंज इसकी हमने तारीफ कर दी, दूसरी बात जो सर ने भी बताया मुझको, सबको बताया कि इसके जो मिड कोर्स मैन्योरेबिलिटी की जो संभावना, यानी कि दुश्मन ने अगर अपना रुख बदला, अपना जो डायरेक्शन बदला, क्योंकि देखिए कोई भी फौज में आता है, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत की बाहर की सेनाएं हो, वो दाह के लिए नहीं आता, सुसाइड के लिए नहीं आता, वो आता है दुश्मन को मारने के लिए। तो दुश्मन को मारने के लिए अगर आता है तो खुद को बचना जरूरी है, तभी तो आप मार पाएंगे दुश्मन को। तो उसके लिए वो अगर अपने बचाव में अगर वो टैक्टिक्स यूज करता है कोई, तो उसके हिसाब से मिसाइल वेस्ट ना हो, आपको मैन्यूवरेबिलिटी की संभावना होती है। इसके लिए जो टू वे डेटा लिंक है इस मिसाइल में, वो जो है हासिल। अब जो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि क्या सोर्स कोड की आवश्यकता है, देखिए जब भी एयरक्राफ्ट को आप डिजाइन करते हैं तो मिसाइल की कॉम्पेटिबिलिटी आप उसको ध्यान में रख के बनाते हैं, उसके लिए सोर्स कोड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी मेट्योर मिसाइल यूज कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार का परिवर्तन करना है या कोई और मिसाइल जिसके लिए कि जहाज तैयार नहीं है या कॉम्पेटिबिलिटी उसको नहीं हुई है, उसको लाने के लिए सोर्स कोड की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो जहाज के अंदर सिस्टम है उसके एल्गोरिथम में जो उसके अंदर आदेश दिया गया है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, इसलिए सोर्स कोड की आवश्यकता है। तो ये तो भाई सोर्स कोड की बात। तो मिसाइल अभी वर्तमान में जो हमारे पास राफेल है उसमें किसी प्रकार के सोर्स कोड की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात
मैं एक और लाइन में खत्म करता हूं कि डीआरडीओ जो है अस्त्रा मार्क 2 का जो है वो जी डेवलपमेंट कर चुका है। जी मार्क 1 ऑलरेडी हमारे पास है और मार्क 2 जो आ रहा है, और कहा जा रहा है कि इसकी रेंज, जिसका मैंने जिक्र किया कि हमको 150-200 किलोमीटर स्टैंड ऑफ दूर रहना है दुश्मन से, और तब हमें दुश्मन की तरफ आक्रमण करना है, वरना हम हमारे पर भी जो है हो सकता है कि वो आक्रमण हो जाए या हम निशाना बन सकते हैं। तो ऐसे केस में अस्त्रा मार्क 2 जिसकी की रेंज 200 किलोमीटर से अधिक की संभावना है, 160 किलोमीटर तो ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है, लेकिन अब इस रेंज को बढ़ाया जा रहा है और ये लगभग 300 किलोमीटर की बात चल रही है। अब देखिए कितना हम इसको अचीव कर पाते हैं, लेकिन ये समय की बात है। ब्रह्मोस हमने पहले 300 किलोमीटर, फिर 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, अब हम 800 किलोमीटर की ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण जो बात अपनी जो बात हुई कि जो जो इंजन है, रैमजेट इंजन, वो इसमें सबसे खास बात क्या है कि वो आपको सस्टेन जो है ऑपरेशंस की इजाजत देता है। मतलब मिसाइल अगर जा रही है उसमें किसी प्रकार की आवश्यकता है किसी हायर स्पीड को, यानी कि 4 मैक के आसपास इस मिसाइल की जो है 4 जी मैक मतलब आवाज से 4 गुना अधिक तेजी से मिसाइल जाएगी। अगर मिसाइल जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करती है इसके स्पीड में कमी आती है, लेकिन ये जो इंजन इसमें सिस्टम है इस मिसाइल के अंदर, वो 4 मैक की स्पीड को बनाए रखने में मदद करेगा। लेकिन हमें जरूरत क्या है 4 मैक की? 4 मैक की आवश्यकता इसलिए है कि आप जो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम है या कोई भी, चाहे एयरबोर्न हो चाहे जहाज में हो दुश्मन के या जमीन पर, वो इसको जैम नहीं कर पाए और उस पर कोई प्रभाव ना कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि स्पीड बना के रखें ताकि उनको जो दुश्मन है इस जहाज के ऊपर जो ले जा रहा है ये मिसाइल उस पर लॉक ना कर पाए। वाकई तो सर, इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। मैं मेजर जनरल सुधाकर जी का भी जल्दी से रोक कर लूं, समय हम अक्सर समय में फंसते हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले, मेरे ख्याल से 1 महीने के करीब का समय रह गया होगा। हम R-37M की भी बात कर रहे थे, 200 से 300 किलोमीटर की रेंज, BVR मिसाइल है, एक्टिव रडार होमिंग है इसमें, डेटा लिंक भी इसमें है, और ये मैक 6 पर इसकी स्पीड है। मैक 4 की स्पीड करीब करीब जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, मीटियोर, वो है। हम प्रेफर क्या कर रहे हैं? क्या हम R-37M के ऊपर कंसंट्रेट करें या मीटियोर पर कंसंट्रेट करें, या फिर हमारे पास हर वैरायटी होनी चाहिए? उत्तर में मैं यही कहूँगा राजीव, बहुत अच्छा आपने एक मुद्दा उठाया है। हमारा जो बास्केट ऑफ जो इन्वेंट्री है, हथियार, वेपन प्लेटफॉर्म, ये मान के चलिए कि कोई चीज़ आप आइडियल टाइम शेड्यूल में ना स्टार्ट कर सके, ना कर पाएंगे। आपको जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते जाएगा वैसे वैसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंडक्ट करना पड़ेगा। ये जो नया आप बता रहे हैं S-37 की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको एक्सेप्ट करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि रशिया एक एवरग्रीन पार्टनर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के दिन में है TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, Yes, और sir. दूसरी चीज है ट्रस्ट। इसी के साथ एक T जुड़ा हुआ है, आप जोड़ दीजिए, नहीं जोड़ा है तो ट्रस्ट। एक देश है या दूसरा देश अगर आप जोड़ सकते हैं वो है इजराइल। ये 2 देशों के साथ ट्रस्ट की वजह से आप कोई भी चीज कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसका सबसे मेन चीज है 6 मैक की जो बात आप बता रहे हैं। कोशिश यही है पूरा विश्व में सबको हाइपोसोनिक स्टेटस अचीव करने के लिए। हाइपोसोनिक क्या है? हाइपोसोनिक ये है, इस किस्म की मिसाइल है जो कि रडार डिटेक्शन को वो अवॉइड कर सकता है। और दूसरी बात, उसका जो 100 और 1000 फुट का, ये जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ, उसका 100 फीट और 1000 फीट के बीच में जो गैप है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो रोकथाम या उसको पेनिट्रेशन को रोक सकता है। यही चीज हिंदुस्तान में काफी जगह हमने प्लग कर दिया, ये गैप को अंदर आने नहीं दिए। ये जो गैप होता है ये हर एक देश में, आपको आप पेट्रियट की बात करिए, सऊदी अरेबिया में 2019 को अरामको के ऊपर अटैक हुआ था पेट्रियट मिसाइल। क्यों? क्योंकि वो बीच में जो हुतीज उन्होंने अटैक किया ड्रोन, तो ड्रोन को 100 फुट और 1000 फुट के बीच में पेनिट्रेट करके डाले। ये जो मिसाइल सिस्टम रशिया जो ऑफर कर रहा है, सबसे पहले जॉइंट कोलैबोरेशन हो सकता है। Yes. नंबर 2, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। Yes. नंबर 3, इसकी एडवांस और आगे की तरफ जा सकते हैं। एडवांस क्या है? एडवांस है हमें हाइपोसोनिक स्टेटस जाना है। अगर हमें यह देखना है कि ब्रह्मो को क्या ये मेटियोर स्टेटस दे सकते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, अगर हम अभी आज के दिन में 200-300 किलोमीटर फायर कर रहे हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो इस किस्म की स्टेटस क्या इसके साथ मैच कर सकते हैं? और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फायर एंड फॉरगेट। ये जो चीज बोलते हैं, ये
के पास भी आज के दिन में काफी डेवलप्ड स्टेटस जी। है। साहब को मालूम है, ग्रुप कैप्टन साहब को, खुद ही वो रशिया में कोर्स किए हैं, इनको पता है, इसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ पढ़ते रहता हूँ, मैं खुद हैंडल नहीं किया हूँ और अपना दिमाग लगा रहा हूँ अगर कि आप आने लोग पढ़ते रहते हैं तो मैं तो बस किताब का कवर ही देखता हूं सर। लेकिन R37M मैक 6 पर है, बियॉन्ड मैक 5 से ऊपर अगर जा रही है स्पीड तो हम समझ सकते हैं। और जो मीटियोर की बात कर रहे हैं मैक 4 के करीब है। मेरे ख्याल से वैरायटी ऑफ इन्वेंट्री ये तय करती हैं कि हम कब कहां किस चीज का इस्तेमाल कैसे करें। लेकिन शायद हमारे पास मेक इन इंडिया की अगर फैसिलिटी R37M पर है तो आगे कभी वक्त मिलेगा तो आप लोगों से इस पर चर्चा करेंगे कि क्या R37M को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या नहीं। फिलहाल के लिए तो 1500 करोड़ की बात हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ दिनेश सर आपका भी मैं क्षमा के साथ आपका स्वागत करते हुए कि आप मेरे पास आए और मैं